चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ y इज इक्वल टू एक्स की पावर x फाइंड dy बाई dx, ये आपको निकालना है। देखो x की 3 पावर है यहाँ, x की पावर x है। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, होने को तो हो जाएगा, लॉग लेके ही होगा। ठीक है, लॉग लेके ही करेंगे। तो देखो होगा कैसे, आप पे आएगा, दोनों साइड लॉग लोगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x। ठीक है, x की पावर x है, ये पूरी पावर है, ये पूरी पावर आगे आएगी तो x की पावर x आगे आया और यहाँ है log x, ये चीज़ है। ठीक है, ये x की पावर x आगे आया और वहाँ पे चल रहा है log x। अब प्रोडक्ट रूल ही हम पे एक चीज़ बचती है, फर्स्ट और सेकंड। पर x की पावर x का आपको अलग से भी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे चीज़ चल रही है, ये पहला और ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। अब करने जाएं तो लॉग वाई का 1/y धर्म निभा लिया, अब दुश्मनी है तो डी वाई बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे करेंगे log x ऐसी, डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, x की पावर x का, क्लियर। और फिर x की पावर x ऐसी, डी बाई डी एक्स हमें करना पड़ेगा किसका, log x का। सेकंड ऐसी, फर्स्ट का करा, फर्स्ट ऐसी सेकंड का करा, तो आप पे कुल मिला के बात ये है कि 1/y डी वाई बाई डी एक्स आप पे आया log x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका अलग से ही होगा भाई। ठीक है, इसका अलग से करना पड़ेगा लॉग लेके दोबारा। और यहाँ पे देखें तो x की पावर x है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x का होगा 1/x और x का होगा 1। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। x की पावर x ऐसी, डी बाई डी एक्स ऑफ log x का 1/x होगा। ये देखो x की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी और x की पावर x चल रहा है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगा। बेस में पावर ऐड करेंगे तो x की पावर x - 1 आ जाएगी। x की पावर -1 अलग था, x की पावर x अलग था, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ से 1/y सेकंड स्टेप में अलग होके यहाँ पे y जाएगा और हमें y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इस बार अलग अलग नहीं है, वो इम्प्लिसिट नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, आप पे आएगा y की वैल्यू डालो, y पीछे था ना, y कितना है, x की पावर कितना, x ऐसे, और ये पूरी चीज़ अंदर वाली जो कि है log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर x - 1, ये आप पे चीज़ थी। अब एक काम करेंगे, उसको अलग से निकाल लेंगे, है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन ही है, क्योंकि एक साइड कुछ है एक साइड कुछ है, तो इक्वेशन ही है ये, अलग अलग कर लेंगे इसे, आंसर आ जाएगा। देखो फिर क्या होगा। अगर हम ठीक से देखें तो हम यहाँ फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x करना चाहते हैं, ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे u मान लेते हैं और u मान के निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x अलग से कर लेंगे। ठीक है, कैसे कि हम इसे कुछ मान लेते हैं, तो लेट u इज़ इक्वल टू एक्स की पावर x। तो अब एक बात क्लियर कर लेना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x कुछ और नहीं है, यही बराबर है डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि x की पावर x u बन जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x आ जाएगा। ठीक है, ये निकालते हैं, लॉग लेते हैं दोनों साइड, तो लॉग u इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर x। अब लॉग u
बराबर ये x आगे आएगा तो x log x बन जाएगा, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इज इक्वल टू, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, लॉग एक्स ऐसी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पहले का x का प्लस x ऐसी डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा किसका, लॉग x का, ये चीज़ चलेगी। देखते हैं फिर आगे क्या बना, लॉग u का होगा 1/u और आएगा डी यू बाई डी एक्स, लॉग एक्स ऐसी x का x के रिस्पेक्ट में 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो गया, x ऐसी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x होगा 1/x और फिर x का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x दोबारा कैंसिल हो जाएगा तो कुल मिला के 1 × 1 × 1 यहाँ पे 1 बन गया, ठीक है। 1/u यहाँ से जाके यहाँ पे होल u होगा, log x × 1 log x ही होगा और u की वैल्यू डाल दो, u कुछ और नहीं है x की पावर x है, x की पावर x है। तो यहाँ पे du बाई डी एक्स आ गया, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x आ गया, क्योंकि u कुछ और नहीं है x की पावर x है। तो होगा क्या, सिंपल सी बात। तो आप पे फ्रॉम फर्स्ट से देखिए क्या आया, फर्स्ट से आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर x, साथ में मल्टीप्लाई में x के बेस में ही है ये मल्टीप्लाई, ऐसा मान लो x के बेस में मल्टीप्लाई के अंदर क्या है log x है, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन है x की पावर x जो कि du बाई डी एक्स ही है और वो कुल मिला के है x की पावर x आगे, अंदर है log x प्लस 1, ठीक है जी, और प्लस कितना चल रहा है x की पावर x माइनस 1 चल रहा है, ये वाला d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u जो कि ये चीज़ है। तो यहाँ पे आ गया देखो फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स की पावर x log x की पावर x ब्रैकेट में log x प्लस 1 प्लस x की पावर x माइनस 1, यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो जी इसमें, ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखो इसमें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अगर y है log x की पावर cos x प्लस x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, ये है, तो फाइंड करो क्या चीज़ dy बाई डी एक्स, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर, u v लेके कर लो अलग अलग, लेट ये क्वेश्चन है ना आपने, u v लेके कर लो, तो लेट u इज़ इक्वल टू log x की पावर कितना cos x एंड v इज़ इक्वल टू x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, ये चीज़ है। तो देयरफॉर देखो आपका जो y है वो कितना बन गया, y आपका बना log x की पावर cos x आपका u हो गया प्लस x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 आपका v हो गया। हालांकि आप इसे क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हो, पर मैं चाहूँगा आप log से कर लो, log से आसान होगा ना, log a अपन भी log a माइनस log b होगा, करा इसे क्वेश्चन रूल से भी जा सकता है पीछे वाले को, x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 को, पर हम वैसा करेंगे। तो y आ गया u प्लस v, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस d ऑफ v बाई डी एक्स, यही आपका मेन एम है, फर्स्ट इक्वेशन जो आपको लानी है। चलिए फिर करते हैं, सबसे पहले du बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ लिख लो फॉर du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स के लिए आप पे क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा आप पे, u कितना है, u है log x की पावर कितना cos x, दोनों साइड log ले लो दोबारा ले लो, एक तो दे रखा था अभी तो आपने लिया ही नहीं है, अब लोगे तो log u आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ log x की पावर कितना cos x, ये जो cos x है ये आगे आएगा, cos x आगे आ गया तो आप पे बनेगा log u बराबर कितने के cos x आगे, फिर यहाँ पे log, और log का एंगल है log x, log का log x जो एंगल है इसे दूसरा मान लो, पूरा एक ही एंगल है ना ये, log ऑफ log x, और ये पहला, अगर यहाँ log x होता तो 3 फंक्शन हो जाते, अभी तो 2 ही हैं, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। अब डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं,
तो log u का 1/u होगा और यहाँ रहेगा du बाई डी एक्स। यहाँ पे सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ log ऑफ log x एज इट इज़, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन d बाई डी एक्स ऑफ cos x का डिफ्रेंसिएशन प्लस cos x एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंसिएशन होगा आप पे किसका, इस पूरे का log ऑफ log x। इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले log ने log x को नीचे भेजना है, फिर log x का 1/x नीचे आएगा। तो कुल मिला के बात ये है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ मिटा रहा हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि इसको भी मिटा देते हैं, हमें पता है dy बाई डी एक्स, यहाँ लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स कितना चाहिए, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें डालेंगे भाई अब जब मन करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आगे बढ़ेंगे, log ऑफ log x है, log ऑफ log x है प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, cos x का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस sin x, तो माइनस ये रहा, ठीक है, और sin x यहाँ लगा रहा हूँ, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। आगे बढ़ो, फिर आगे आप पे cos x, बहुत बढ़िया। अंदर देखो क्या है, अंदर है d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो पहले इस log का करेंगे, सिर्फ इस log का, तो log x कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/log x, नीचे आ गया, ठीक है। इस log का करने में log x पूरा नीचे आ गया। अब इस log का करेंगे तो x से नीचे आएगा, ठीक है। इस log का करा तो log x नीचे आ गया, अब इस log का करेंगे तो x नीचे आ जाएगा, और x का 1 होता है। साथ ही यहाँ से u हटा दो, इधर लगा दो, लगा दिया। और u की वैल्यू आपको पता है log x की पावर कितना है, cos x है, तो उसे नीचे ही लिख लेते हैं, कितना है यहाँ लिख लेते हैं पूरा ना। तो du बाई डी एक्स कितना आ गया, आप देखो u की वैल्यू है कितनी, log x की पावर कितना, cos x। अंदर देखो क्या चल रहा है, माइनस ऑफ log, फिर log x है, फिर sin x है। तो ये आप कतई भी कंफ्यूज ना होना कि log का एंगल sin x भी है, नहीं, log का एंगल सिर्फ log x है, ठीक है। फिर sin x अलग है, प्लस यहाँ पे आया आप पे cos x, और नीचे है x log x। तो इसे हम संभाल के रखेंगे, u की वैल्यू हमने डाल दी है, तो ये du बाई डी एक्स आ गया। अब हम निकालेंगे dv बाई डी एक्स, क्लियर। तो फॉर dv बाई डी एक्स के लिए हमें निकालना है, तो आप पे v कितना है, v है x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, यहाँ पे है। दोनों साइड आप log ले लो, ठीक है जी, log ले लो दोनों साइड, log लेंगे दोनों साइड, तो आप पे क्या आएगा, log ऑफ v बराबर log ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, यह आ गया। log a अपॉन b है, ये क्या है बच्चों, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। तो log b बराबर log a अपॉन b है, तो log a माइनस log b, log x² प्लस 1 माइनस log x² माइनस 1, यह आ गया, ठीक है। log a अपॉन b, log a माइनस log b, और इनका डिफ्रेंशिएट करो, इनमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा नहीं। log v का होगा 1/v, दुश्मनी है तो dv बाई डी एक्स आ जाएगा। log x² प्लस 1 में log का करेंगे तो x² प्लस 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, और x² का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के बात ये आएगी। इसके बाद माइनस लगाएंगे, log ऑफ x² माइनस 1 है, log का करेंगे तो x² माइनस 1 नीचे आएगा, x² का 2x हो जाएगा, माइनस 1 का 0 हो जाएगा, कुल मिला के बात ये आएगी। ये 1/v है। सेकंड स्टेप में आप v को इधर भेजना, और थर्ड स्टेप में आप v की वैल्यू डाल देना। v की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई में आएगी x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1। तो आप ये दोनों आगे du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कैसा आएगा, दोनों को ऐड करके लिख दो। पहले ये लिख लेना इस वाली साइड राइट वाली, और फिर प्लस ये वाली साइड लिख देना, आपके dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है, क्या बोला मैंने, dy बाई डी एक्स आना है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, दोनों को ऐड करके लिख लेना, दोनों वैल्यूज आप पे है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x है प्लस x की पावर लॉग x है। दोनों एक दूसरे के उल्टा है ना, लॉग एक्स की पावर x और x की पावर लॉग x है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है बच्चों, ठीक है। फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। कुछ नहीं करना, इसको u ले लो, इसको v ले लो, ठीक है। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन का हिस्सा है। लेट u इज़ इक्वल टू लॉग x की पावर कितना x और v इज़ इक्वल टू x की पावर कितना लॉग x। ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, लॉग x की पावर x और x की पावर लॉग x। तो आपका y कितना बन गया, पहले वाला आपका u है, पहले वाला भाई आपका u है और दूसरे वाला v है, तो y बन गया u प्लस v और दोनों x के फंक्शन हैं। तो dy बाई डी एक्स कैसा आएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v, ऐसा आप लोगों ने लिखना है। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन कहलाएगी ये चीज़। और सबसे पहला काम हमारा क्या है, अब फॉर du बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है जी, du बाई डी एक्स। तो आप देखो u कितना है, u है log x की पावर x, दोनों साइड बच्चे log ले लो तो ये log u बनेगा और यहाँ क्या होगा जी, x आगे आएगा, तो x आगे आया log से, अरे यार कोई बात नहीं, log ले लेंगे, log ऑफ log x की पावर कितना होगा, x होगा। ये सही है ना, दोनों साइड log ले लिया अपन लोगों ने और x आगे आ जाएगा, तो x आगे आ गया, ये रहा। बिना डिफ्रेंशिएशन के log की प्रॉपर्टी है, x कहाँ आएगा, आगे आएगा, ये पहला और ये पूरा दूसरा। डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, log u का होगा 1/u और दुश्मनी तो du बाई डी एक्स। चलिए यहाँ पे मैं आपको सीधा करा रहा हूँ, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ log ऑफ log x एज इट इज़, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट कितना है x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया। आगे बढ़ेंगे प्लस x ऐसे इंटू डिफ्रेंशिएशन, इस पूरी चीज़ का करना है तो आपको पता है, पहले इस log का करेंगे तो log x कहाँ आएगा, नीचे आएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये x तो ऐसे ही चल रहा है, इसका कर रहे हैं ना सेकंड का, पहले फर्स्ट का कर लिया था। अब log ने इस log x को नीचे भेजना है जो कि हो गया। अब इस log x का करना है तो इस log ने इस x को नीचे भेजना है, तो x आगे रहा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और log इंटू लॉग एक्स इंटू 1 log इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। तो कुल मिला के आप में क्या वैल्यू आई कि 1 बाई यू ऑफ du बाई डी एक्स, आप ही कितना आया, log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x, ये आप पे आया log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x। और u को इधर भेजो आप, तो क्या आएगा, u टाइम्स ऑफ log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x। u की वैल्यू डाल देना, u की वैल्यू कितनी है, log x की पावर log x है, तो आप पे du बाई डी एक्स कितना आया, देखो du बाई डी एक्स कितना आया, आप पे आया u की जो कितना है log x की पावर x है और अंदर है log की पावर log x प्लस 1 बाई log x, ये हम पे du बाई डी एक्स आ गया। क्लियर जी, बहुत बढ़िया। अब हम निकालेंगे फॉर dv बाई डी एक्स, अब हमें निकालना है dv बाई डी एक्स, दोनों आ जाएंगे, फर्स्ट में डालेंगे और आंसर आ गया। तो dv बाई डी एक्स, अब हम निकालना चाहते हैं dv बाई डी एक्स। v देखो, v आपका कितना है, x की पावर log x है, दोनों साइड log ले लो, तो आप पे आ जाएगा log v, log ऑफ x से log x, ये आप पे आ गया। ये log x आगे जाएगा बच्चे log से, तो आप पे आ जाएगा log v और यहाँ पे log x आगे आ गया और बचा क्या, log x बचा, ऐसे। क्लियर है नहीं इतनी बातें, नहीं भाई खुद सोचो ना यार,
ये log x पूरा आगे आया तो बचा क्या, log के साथ x बचा, ये रहा। तो log v को हम या तो आप प्रोडक्ट रूल से कर लो या इसे log x की पावर 2 बना दो। क्या ये 2 आगे आएगा? नहीं भाई, आएगा नहीं आएगा, खुद सोचो, से नहीं आएगा। एंगल होता है तब आगे आता है, ठीक है। तो इसको तो पावर आ गया ही, एक पावर कम से कर लेंगे। तो log v का हो गया 1/v, ठीक है भाई। दुश्मनी है तो dv/dx। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पावर का करेंगे। तो 2 पावर आ गया ही, और अंदर जो भी चीज़ है उसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो अब 1 बचेगी। क्लियर है? पहले पावर का 2 आगे आया और log x की पावर 1 कम हो गई, ठीक है, पावर का हो गया। अब अंदर log x का करना है, log x का होगा 1/x, फिर x का करेंगे, x का 1 आएगा। तो कुल मिला के बात ये है 2 log x/x है, ठीक है। तो 1/v dv/dx है 2 log x होल डिवाइडेड बाई कितना, x। सेकेंड स्टेप में 1/v को वहाँ v बना दिया और v की वैल्यू डाल दी, तो dv/dx कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2 log x होल डिवाइडेड बाई x, और v की वैल्यू डाल दी। v की वैल्यू कुछ और नहीं है, x की पावर log x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर कितना, log x। तो यहाँ पे दोनों आगे dv/dx du/dx दोनों आगे बचे। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में डाल देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट पहले से dy/dx आपका कितना आया, du/dx जो कि वो रहा log x की पावर x ब्रैकेट में log x प्लस 1/log x, एक तो ये आ गया। और फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, dv/dx डालेंगे, dv/dx कितना है, x की पावर log x आगे लिखा 2 log x और होल डिवाइडेड बाई कितना, x है। बच्चों एक काम कर सकते हैं, x की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होगी, पहले से ऊपर कितना है log x है, तो अब कुल मिला के बनेगा x की पावर log x -1, ठीक है। बेस सेम पावर ऐड कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्या ये फाइनल आंसर है आप लोगों का? क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, आप पे है y दे रखा आपको sin x की पावर x प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट x, यहाँ पे चीज़ है, ठीक है। और आपको वही करना है, dy/dx निकालने, पता ही आपको, एक को u मानेंगे एक को v मानेंगे और क्वेश्चन कर देंगे। अब तो ये आपके लिए एक केक वॉक हो गई, करो। तो लेट साइन x की पावर x आपका u हो गया एंड साइन इनवर्स ऑफ रूट x आपका हो गया v, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो देयरफॉर y बना आपका कितना, पहला वाला u दूसरा वाला v एंड dy/dx कितना बना, आपको बना du/dx प्लस dv/dx। इसको हम फर्स्ट मानेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं डालेंगे अपने du/dx और dv/dx। अब एक काम करते हैं, फॉर dy/dx देख लेते हैं, इसके लिए क्या होगा, सॉरी du/dx देख लेते हैं। तो देखो u कितना है, u है साइन x की पावर x, ये दोनों साइड आप लॉग लीजिए, शायद दूसरे में लॉग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लेना भी मत, ठीक है। गलत हो जाएगा तुम लोगों से, पता ही नहीं चलेगा क्या आगे लें, हाफ ले आगे या -1 ले आगे, तो दिक्कत हो जाएगी, मत लेना। यहाँ पे तो बनेगा log u, और आपको पता है भाई x आगे आ जाएगा log से। अब तो इतना समझाने की मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को पता ही होगा, x से log से आगे आ जाएगा बस पावर। इस पे साइन x पे जो नीचे होता है उस पर आगे log लगेगा और x उससे आगे आ जाएगा बस। डिफ्रेंशिएट करेंगे log u का, वो होगा 1/u, u का होगा du/dx। यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा, तो log ऑफ साइन x एज इट इज़, भाई x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, आगे बढ़ेंगे। फिर x एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल है भाई, log साइन x ऐसी, x का 1 हो गया, x एज इट इज़
अब सबसे पहले यहाँ पे किसका होगा, लॉग का होगा। लॉग ने साइन एक्स को कहाँ भेजना है, नीचे, ठीक है भाई। लॉग ने साइन एक्स को कहाँ भेजा है, नीचे। एक्स का तो हो गया ना आगे, अब एक्स को ऐसे ही रहने देंगे। इसका करना है, लॉग ने पहले साइन एक्स को कहाँ भेजा है, नीचे। अब साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स होगा, और एक्स का 1 हो जाएगा, बात भूल गए, बस इतनी है। डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा फिर, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा यू टाइम्स ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यू टाइम्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस एक्स, और कॉस अपन साइन हो गया कॉट, तो एक्स कॉट एक्स बन गया, ठीक है जी। यू की वैल्यू डाल दो, यू की वैल्यू है साइन एक्स की पावर एक्स, तो ये बना साइन एक्स की पावर एक्स, ठीक है। यू की वैल्यू साइन एक्स की पावर एक्स हो गई, अंदर है लॉग साइन एक्स और प्लस एक्स कॉट एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, ये चीज़ आ गई। अब करेंगे फॉर डी वी बाई डी एक्स, तो देखो वी कितना है, वी है साइन इनवर्स रूट एक्स, भूले तो नहीं, साइन इनवर्स थीटा का क्या होता है, 1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर, और अगर थीटा वर्थ हुआ तो उसका भी कर देंगे। तो यहाँ देखो डी वी बाई डी एक्स करेंगे, साइन इनवर्स थीटा का 1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर, थीटा कितना है रूट एक्स, इसका करेंगे स्क्वायर ऐसे, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा रूट एक्स का होगा हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, समझ में आया। पहले साइन इनवर्स थीटा का करा 1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर, थीटा रूट एक्स है उसका स्क्वायर कर दिया, फिर रूट एक्स का करा जो कि है हाफ रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, दोनों आगे, तो भाई आपका डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, ठीक है। तो फिर आपका फ्रॉम फर्स्ट पहले से डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, डी यू बाई डी एक्स जो कि है ये कितना, साइन एक्स की पावर एक्स, डी यू बाई डी एक्स तो यही है ना भाई, साइन एक्स की पावर एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, और डी वी बाई डी एक्स ये चीज़ है कितनी, प्लस 1/2 रूट एक्स √1 माइनस एक्स, ये चीज़ है, ख़त्म, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इफ़ tan इनवर्स x की पावर y प्लस y की पावर cot x इज इक्वल टू 1, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यार ये क्वेश्चन तो बड़ा है, तो मुझे इसका स्नैप लेना पड़ेगा, वाइट बोर्ड में सारे नहीं आएगा, स्नैप लेंगे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ मान तो सकते नहीं, अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप u मान लेना और इसको आप v मान लेना, है ना, और डी वाई बाई डी एक्स कॉम्प्लीमेंट्रीली निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो फिर होगा कैसे, सिंपल सी बात है, लेट सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं, u इज़ इक्वल टू कितना है, u है tan इनवर्स x की पावर कितना y, लॉग लेते हैं दोनों साइड, तो आपका बनेगा log u बराबर कितने के, लॉग ऑफ tan इनवर्स x की पावर कितना y, भाई y आगे आ जाएगा, ठीक है जी, पावर आगे आती है, तो आप पे बनेगा log u, और यहाँ पे कितना y log tan इनवर्स x, यहाँ पे बनेगा, क्लियर, ठीक है। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे अब, तो देखो डिफ्रेंशिएट कैसा होगा, log u का होगा 1/u, और आप पे आ जाएगा दुश्मनी, तो डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे ये पहला और ये पूरा दूसरा, ठीक है भाई, लॉग का कोई एंगल थोड़ी है, एंगल तो उसका tan इनवर्स x ही है ना, तो दूसरा हो जाएगा। अब अगर ऐसे ही चला तो होगा क्या, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ log tan इनवर्स x एज इट इज़, इनटू डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट का, फर्स्ट कौन है y है, फिर प्लस y एज इट इज़, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन होगा किसका, सेकंड का, जो कि है log ऑफ tan इनवर्स
टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, सेकेंड ऐसी, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट ऐसे सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। अब देखो एक काम करो, डी यू बाई डी एक्स को यू टाइम्स लिख लो तो यू टाइम्स आया। अब देखो ब्रैकेट में कितना है, यू टाइम्स, ब्रैकेट में देखो कितना है, देखो डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा और साथ में आएगा लॉग ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये चीज़ है। साथ में वाई ऐसी, लॉग ने टेन इनवर्स एक्स को नीचे भेजना तो टेन इनवर्स एक्स नीचे आ गया, ये वाई तो ऐसे ही रहेगा, वाई तो ऐसे ही है ना, लॉग ने टेन इनवर्स एक्स को नीचे भेजना तो टेन इनवर्स एक्स से नीचे आ गया। और उसके बाद होगा क्या, टेन इनवर्स एक्स का होगा जो कि होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आया। डी वाई बाई डी एक्स ऐसी, लॉग टेन इनवर्स एक्स ऐसी, वाई ऐसी, लॉग ने टेन इनवर्स एक्स को नीचे भेजा, फिर टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 होगा, ये भी नीचे जाएगा जी। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी नीचे जाएगा, तो यहाँ से मैंने हटा दिया और वो नीचे जाना था। आप ये सेकंड स्टेप में करना जी, इतने समझदार नहीं हो आप लोग, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया, और y इंटू 1 को y लिख लो, y इंटू 1 को y लिख लिया। ठीक है जी, ये चीज़ होगी। और फिर लास्ट स्टेप में u की वैल्यू डाल देना, u की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स की पावर y, टेन इनवर्स एक्स की पावर कितना y, ये हमने अलग से निकाल लिया। इसकी पिक लेनी पड़ेगी कि बात तो बन नहीं पाएगी नहीं तो। चलिए, और अब हम लोग क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं दूसरा v वाला और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, u v लेकिन इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया कि ये जो u और v है, एक बारी के लिए बता दूँ, वो लिखा नहीं था मैंने, पर इतना तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ये कहना चाह रहे थे कि अगर पहले वाला u हो गया, दूसरे वाला v हो गया, तो बराबर तो 1 के है, और दोनों साइड अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 का डिफ्रेंशिएशन जो कि 0 होगा। और ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी, और हमें यहीं तो डालनी है दोनों वैल्यू, हमें दोनों वैल्यू यहीं डालनी है और यहीं डालेंगे डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, क्लियर, यहीं डालनी है दोनों वैल्यू। तो अब हम डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो देखो v कितना है, तो देखिए v क्या है, v है y की पावर कितना cot x, ये आपको समझ आ गया, हमारा मेन एम है यहाँ डालना दोनों को। दोनों साइड log लेते हैं तो log v बिकम्स log ऑफ y की पावर cot x। भाई जी cot x आगे आएगा, cot x आगे आया तो आप पे बना log v और बना cot x, और यहाँ पे आया log y ऐसे। ठीक है जी, ये आ गया cot x और log y। अब ये पहला और ये दूसरा डिफ्रेंशिएट करेंगे, log v का 1/v, v का आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, दुश्मनी है ना। log y ऐसी डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, cot x का, प्लस cot x ऐसी इंटू डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, log y का। तो कर देते हैं, cot x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस आ गया और यहाँ हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, log y का 1/y और फिर दुश्मनी है तो dy बाई डी एक्स, तो log y का 1/y फिर dy बाई डी एक्स। v को उधर भेजो, v यहाँ से हटेगा, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट बनेगा, यहाँ पे v आ जाएगा और फिर फाइनली v की वैल्यू डालेंगे तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, v की वैल्यू यहीं डाल दो, v की वैल्यू कितनी है y की पावर cot x, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है जी। ठीक है, ये आ गया। तो फाइनली फिर हम पे फ्रॉम फर्स्ट से क्या आ गया, फर्स्ट से ये आया कि पहले तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो जी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स, अंदर क्या है log टेन इनवर्स एक्स प्लस y अपॉन टेन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इसके बाद ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर है tan इनवर्स x, इसकी पावर कितनी y। और फिर ये डी बाई डी एक्स, ये तो डी यू बाई डी एक्स था, डी यू बाई डी एक्स। अब डी वी बाई डी एक्स देखो कितना है, प्लस ये चीज़ है, तो y की पावर कॉट एक्स पहले लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये है माइनस लॉग y कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स और बराबर कितने के, 0 के। ये हम पे फर्स्ट से आया, बस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। फर्स्ट का भी यूज़ नहीं है, इनमें ही बस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले tan इनवर्स x की पावर y मल्टीप्लाई हुआ इस पूरी टर्म के साथ, तो tan इनवर्स x की पावर कितना y मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ जो कि है log ऑफ tan इनवर्स x और साथ में चल रहा है dy बाई dx। फिर tan इनवर्स x की पावर y ये देखो, और ये tan इनवर्स x है, ठीक है। करेंगे अभी, देखो चिंता मत करो। y मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है, tan इनवर्स x की पावर कितना y अपॉन में कितना है, सिर्फ tan इनवर्स x है और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इनमें आ जाते हैं, तो y कॉट एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस y कॉट एक्स y कॉट एक्स लॉग y और कोसेक स्क्वायर एक्स ये है y कॉट एक्स लॉग y और कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये चल रहा है y कॉट एक्स बाई y, तो प्लस ही आएगा, प्लस y कॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉट एक्स इसके साथ है ना जी, और अपॉन में कितना y और साथ में इसके है डी वाई बाई डी एक्स और बराबर कितने के, 0 के। अब कुछ समझदारी वाले काम करो, tan इनवर्स x की पावर y है और ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा और बेस सेम पावर ऐड, तो tan इनवर्स x की पावर y इंटू tan इनवर्स x की पावर -1, tan इनवर्स x की पावर y -1 बना। सेम यहाँ देखो y की पावर कॉट एक्स और y की पावर 1 है, y की पावर 1 ऊपर जाके -1 होगा जो कि ये रहा। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले साथ में और वैसे वाले अलग, और आपका आंसर आपके सामने हाजिर है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स वाले कौन कौन है, डी वाई बाई डी एक्स वाले कौन कौन है, एक है tan इनवर्स x की पावर कितना y, साथ में है log, साथ में tan इनवर्स x यहाँ पे है, और एक है कितना y की पावर cot x -1 cot x, ठीक है। ये दो चीज़ें, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, ये भी प्लस का है ये माइनस का है, तो ये जो प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया, ठीक है। कितना y tan इनवर्स x की पावर कितना y -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस का उधर जाके प्लस होगा, कितना है प्लस y कॉट एक्स लॉग y और यहाँ है कोसेक स्क्वायर x, तो पूरा ब्रैकेट में। बस आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या होगा फाइनली मैं करने जा रहा हूँ, ये पूरी चीज़ जो ऊपर किस में मल्टीप्लाई में यहाँ से हटेगी और इसके डिवाइड में चले जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर लेना, ये पूरी चीज़ जो है इसके डिवाइड में चल जाएगी। तो क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ, ये थी tan इनवर्स x की पावर y log tan इनवर्स x और ये y की पावर cot x -1 बाई cot x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, फाइनली ये आपका आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे कि आप पे है फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx निकालना है इफ़ cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर कितना x, ये आप पे है। ठीक है, दोनों साइड log ले लो, बात बन जाएगी, सीधा निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, टेकिंग log बोथ साइड, log ऑफ cos x की पावर y इज इक्वल टू log ऑफ cos y की पावर कितना x। जो भी पावर है आगे आएगी, जैसे y आगे आया तो बना y log cos x, x आगे आया तो बना x log cos y। पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा फंक्शन एज इट इज़ log cos x एज इट इज़ इनटू डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले का, तो डी बाई डी एक्स पहले का मतलब y का हो गया, फिर y एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन करेंगे log cos x का, तो log ने पहले cos x को भेजा है नीचे। ठीक है जी, log ने पहले cos x को भेजा है नीचे और cos x को हो गया माइनस साइन x, cos x को हो गया माइनस साइन x। ठीक है, log ने cos x को नीचे भेजा, cos x का माइनस साइन x हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब log cos y ऐसी और डी बाई डी एक्स करेंगे पहले का जो कि x है, x का 1 आएगा प्लस x ऐसी log cos y का करेंगे, तो यार इसे नीचे कर लेते हैं, प्लस x ऐसी log cos y का करेंगे, तो log ने पहले cos y को नीचे भेजना, अभी तो धर्म निभाएंगे, cos y का फिर माइनस साइन y, ये सारा धर्म चल रहा है, अभी धर्म निभा रहे हो। log ने cos y को भेजा नीचे, cos y को होगा माइनस साइन y। अब देखो, धर्म के बाद दोस्ती दुश्मनी है, तो दुश्मनी है तो लगाना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। पता है ना, कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, एक्स के हो, वाई का रहा है, इसलिए पहले धर्म निभाया आपने पूरा अच्छी तरीके से कि cos y का माइनस साइन y होगा, उससे पहले log cos y को नीचे भेजेगा। ठीक है, फिर इसके बाद की बातें। चलो अब देखो कितना आया, log कुछ है क्या यहाँ पे, यहीं पे सिंपल बनाते हैं, y इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये होगा माइनस वाई साइन एक्स, माइनस वाई साइन एक्स। ठीक है, और log इंटू कॉस वाई इंटू 1 log cos y हो गया, साइन अपन कॉस बनेगा 10, तो यहाँ पे आ गया 10y, और ये जो माइनस है प्लस माइनस बनेगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब आप एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले देखो, इस साइड क्या है, log cos x है, और ये यहाँ माइनस में इधर आके प्लस हो गया, तो x से 10y इधर आ गया। ठीक है जी, इधर। ठीक है, उधर क्या है, उधर है log cos y, गुड, log cos y उधर है, ये चीज़ उधर भेजो, तो साइन अपन कॉस तो 10 बन जाएगी, प्लस y 10x आ गया। कैसे भाई, साइन अपन कॉस 10 आ जाएगा। अब इस चीज़ को, ये जो चीज़ है ना, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो log cos x प्लस x 10y नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे log cos x प्लस x से 10y नीचे आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, और यही चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, डी वाई बाई डी एक्स कहलाएगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ऐसे ही आप घर से करना है, ये क्वेश्चन 2-3 दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप घर से करना। ठीक है, क्या क्या है देखो, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन क्वेश्चन है, पहला है 10x की पावर y इज इक्वल टू 10y की पावर x, ये आप लोग करना। ठीक है, इसके बाद एक ये करना, दूसरा
क्या, कि x की पावर x प्लस y की पावर x 1 है। तो आपको वही निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, जैसे भी निकालो आपको पता है कैसे निकालना है, ठीक है। फिर है तीसरा, ये सारी इक्वेशन दे रखी ना, कि तीसरा है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स प्लस टेन एक्स की पावर एक्स। टेन एक्स की पावर एक्स नीचे है ना ई के साथ, तो आप जैसे भी करो, जैसे यहाँ यू वी लेके करना पड़ेगा, यहाँ यू वी लेके करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट लॉग लेके हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लॉग लेके कर लेना, ठीक है। इसके बाद चीज़ है आप पे चौथी, इफ़, अभी अलग ही है ना। चौथा क्या है कि इफ़ एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर ए प्लस बी, ठीक है जी। एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर ए प्लस बी। प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स आपका वाई बाई एक्स आई, ठीक है। और पांचवा है आप पे, इफ़ एक्स की पावर एम वाई की पावर एन इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एन, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स आपका वाई बाई एक्स आ जाए। छठा, इफ़ कोई इजी सा देता हूँ अभी तुम्हें, है ना। इफ़ नहीं, इसे तो वैसे ही करना कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स की होल पावर एक्स, ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है सारे, है ना, सब में ही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्लियर, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। डिफरेंशिएशन में आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि मैं आपसे बोलूँ भाई साइन एक्स को कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करो। क्या सर, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना? नहीं, आज साइन एक्स को कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। मैं आपसे बोलूँ टेन एक्स को ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में करो, मतलब आप निकालो डी बाई डी ऑफ ई की पावर एक्स ऑफ टेन एक्स। तो अब दिमाग घुमा, हमें तो एक्स में करने की आदत है, एक्स के रिस्पेक्ट में करने की आदत है। सर आपने तो हमें विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर एक्स बोल दिया या विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स बोल दिया। अब हमारे दिमाग घूमेगा, घूमने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान मेथड है। एक बार देख लो पहला क्वेश्चन कैसे होगा और फिर काफ़ी आसानी हो जाएगी। ज़रा इसका मेथड देखो है क्या, पहले मेथड देखो, चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जैसे हेडिंग आपको बताइए क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन आपकी हेडिंग है। तो अब इसमें होगा कैसे, सिंपल सी बात है, देखो करना कुछ ही नहीं, करना ऐसे कि लेट u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x। u और v जो हैं x के दो फंक्शन हैं, कोई से भी हैं, एंड नाउ वी want to differentiate u with respect to x। हमें चाहिए u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। चलो x का तो बाद में निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू v निकाल लेते हैं जो मेन काम है, ठीक है। तो हमें u का डिफ्रेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में चाहिए, दैट मीन्स हमें d बाई डी वी ऑफ u चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, नीचे देखो कौन है, v है, तो v के रिस्पेक्ट में ये करा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसे कर सकते हो। आप क्या करो, देखो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डी यू बाई डी वी को d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन d बाई
डी एक्स ऑफ वी, क्या हम डी यू बाई डी एक्स को ये लिख सकते हैं? देखो ना, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, करना तो नहीं चाहिए पर आपके लिए समझा रहा हूँ। वैसे ऐसे करोगे तो भाई आंसर आ जाएगा। तो मतलब सेपरेटली आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स यू का भी निकालना है और डी बाई डी एक्स वी का भी निकालना है। अब जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसे नीचे कर दो और जिसको करना है उसे ऊपर रहने दो। जैसे हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, वी के, तो डी वी बाई डी एक्स नीचे, और करना किसका, यू का, तो डी यू बाई डी एक्स ऊपर। तो आप पे आ जाएगा डी बाई डी वी ऑफ यू, डी बाई डी वी ऑफ यू, ठीक है, डी बाई डी वी ऑफ यू। ये आप पे मेथड है, ठीक है। यू और वी दो फंक्शन है एक्स के, ठीक है जी, यू और वी जो हैं एक्स के दो फंक्शन है, और आप u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, मतलब d बाई डी वी निकालना चाहते हो u का। दिस इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। इसको निकालने का एक इनडायरेक्ट मेथड ये है कि आप डिफरेंशिएशन u का कर दो x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन v का कर दो x के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नीचे और जिसको करना है वो ऊपर, ठीक है। ये मेथड है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा है, जैसे मैंने आपसे बोला पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। साइन एक्स को कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, मतलब भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको मेन मकसद तो ये है किसके रिस्पेक्ट में करना है, कॉस एक्स के, तो डी बाई डी कॉस एक्स करना पड़ेगा किसका, साइन एक्स का। मेन मकसद तो ये है ना कि आपको डी बाई डी कॉस एक्स करना है किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी कॉस एक्स करेंगे किसका, साइन एक्स का। ये थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, क्वेश्चन मार्क मान लो इसे, पर अगर हम एक काम करें कि साइन एक्स को यू ले लें एंड कॉस एक्स को वी ले लें, तो अब थोड़ी आसान बनी चीज़ें। तो अब आपका मेन मकसद क्या होगा, डी ऐसी, ये डी भी ऐसी, कॉस एक्स की जगह कितना वी, साइन एक्स की जगह कितना यू। अब आपको डी यू बाई डी वी चाहिए, ये आपका मेन मकसद है। क्या चाहिए, डी यू बाई डी वी चाहिए। आ जाएगा क्या अब, हाँ सर ले आएंगे। कैसे, ये क्वेश्चन मार्क में चलना है। देखो डी डी ऐसी है, कॉस एक्स की जगह वी डाला, साइन एक्स की जगह यू डाला, हमें ये चाहिए डी बाई डी वी ऑफ यू चाहिए, ठीक है। ये चीज़ चाहिए डी बाई डी वी ऑफ यू। कैसे लाएंगे, देखो आप करो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो आप डी बाई डी एक्स ऑफ यू करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू कितना है, साइन एक्स है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया। इसके बाद आपको डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा वी, वी कितना है, वी आपका है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, बस बात बन गई। कैसे कि डी बाई डी वी ऑफ यू कुछ और नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ वी है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वी के, वी का एक्स के रिस्पेक्ट में नीचे डिफरेंशिएशन, और कर किसका रहे हैं, यू का। तो यू का जो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है वो ऊपर रखो भाई, यू बाई वी है तो यहाँ पे भी यू बाई वी रहेगा। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू कितना आया, आपका कॉस एक्स आया, और डी बाई डी एक्स ऑफ वी कितना है, माइनस साइन एक्स है। यही आपका आंसर हो जाएगा, कॉस अपन साइन कॉट होता है, माइनस को रहने देना। तो देखो कितना आसान है ना, आसान, बस ऐसे ही करना है सारे। अब देखो नेक्स्ट, मैंने आपको बोला आपको डिफरेंशिएट करना है e रेज़ टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू tan x, ये आपको करना है। तो आपको पता है अब क्या निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट इसको ऊपर रखना है, उसे नीचे रखना है, ई एक्स आपका u हो जाए, ठीक है, और tan x आपका v हो जाए। तो आपको दोनों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स कितना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x होगा, ठीक है ना। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, x का 1 हो जाएगा। ऐसे दोनों साइड यहाँ करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x आपका बनेगा कितना, d बाई डी एक्स ऑफ v। tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, बस ख़त्म। तो हमारा मेन मकसद क्या है, हमें करना है d बाई डी वी ऑफ u। सर ये क्या कर दिया, देखो d बाई डी, वी की जगह कौन है,
v की जगह है tan x। और किसका करना है, आपको करना है e की पावर x का। यही तो आपका मकसद है ना, आपको e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करना है tan x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी tan x होगा e की पावर x का। पर tan x आपका कितना है, v है, u आपका कितना है, e की पावर x है, तो आपको d बाई डी tan x करना है e की पावर x का, मतलब du बाई डी एक्स चाहिए। तो du बाई डी एक्स कैसा आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ v, ये चीज़ आएगी। अब d बाई डी एक्स ऑफ u कितना है, e की पावर x है, और d बाई डी एक्स ऑफ v कितना है, सेक स्क्वायर x है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो सेक को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस बनेगा, तो e की पावर x कॉस स्क्वायर x भी आपका आंसर हो सकता है। क्लियर, ऐसा करना है यार इन्हें, e की पावर x इंटू कॉस स्क्वायर x। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्या तीसरा होगा आपका, डिफ्रेंशिएट e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू रूट x। ठीक है, पहले वाले को u मानते हैं, दूसरे वाले को v मानते हैं, और du बाई डी वी निकाला जाता है। तो लेट e रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू u एंड रूट x इज इक्वल टू v। तो निकालते हैं हम du बाई डी एक्स। कैसे निकलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, e की पावर x होगा ऐसी, यहाँ पे भी दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन लगाना पड़ेगा, तो dv बाई डी एक्स। रूट x का लिखेंगे, हाफ लिखा रूट को नीचे भेज दिया। ठीक है, रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है, हाफ लिखा रूट को नीचे भेज दिया, अंदर x का 1 होगा। तो आपका मेन एम क्या है, आपको करना है d बाई डी ऑफ रूट x किसका, e की पावर x का। मतलब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू रूट x किसका, e की पावर x का। d को ऐसे रहने दो, d को ऐसे रहने दो, रूट x कितना है, v है, e की पावर x कितना है, u है। तो du बाई डी वी कैसे मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ v, इस चीज़ से मिलेगा। अब देखो du बाई डी एक्स कितना है, ये तो समझ में आया ना, du कैसे निकलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ u, dv कैसे निकलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ v। du बाई डी एक्स देखो यहाँ से कितना है, e की पावर x है, और dv बाई डी एक्स कितना है, 1/2 रूट x है। नीचे कोई चीज़ डिवाइड में होते कहाँ जाती है, ऊपर, तो आप आएगा e की पावर x इंटू 2 रूट x, जिसे हम लिख सकते हैं 2 e की पावर x रूट x। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ऐसे करना है सारे, अब क्वेश्चन खुद डाल लेना। ठीक है, चौथा चलेगा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे। तो आपको करना है डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू e की पावर कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का e की पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो लेट u आपने मान लिया कितना, साइन स्क्वायर एक्स, u आपने साइन स्क्वायर एक्स मान लिया, u आपका साइन स्क्वायर एक्स हो गया, एंड v आपका e की पावर कॉस एक्स हो गया। तो आप ज़रा डिफ्रेंशिएट करें, du बाई डी एक्स आपको यहाँ चाहिए, और यहाँ पे आपको चाहिए dv बाई डी एक्स। तो जो भी हैं सारथी, उनका करना है साथियों। तो देखो जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें पहले पावर का होगा, 2 पावर आगे आएगी, और जो भी है उसकी 1 पावर कम हो जाएगी। तो साइन एक्स की 1 पावर कम हो गई तो 1 होगी, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 साइन एक्स हो गया, पावर का हो गया। अब ट्रिग्नो का करेंगे तो साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स, और फिर एक्स का करेंगे 1 आएगा। तो इतना तो पता है ना साइन स्क्वायर एक्स का कैसे होगा, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम, तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। ऐसे इसका करना है e की पावर कॉस एक्स का, तो e का तो e होगा, तो e की पावर कॉस एक्स का e की पावर कॉस एक्स आएगा, एंड देन कॉस एक्स का फिर आएगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर, बहुत बढ़िया। कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर, शाबाश। तो आपका मेन मकसद है कि आपको चाहिए d बाई डी ऑफ e की पावर कॉस एक्स। ठीक है, और किसका करना है, साइन स्क्वायर एक्स का करना है। ठीक है, ये आपका मेन मकसद है कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू e की पावर कॉस एक्स, और किसका करना है, साइन स्क्वायर एक्स का। डी ऐसी e की पावर कॉस एक्स आपका है v, और साइन स्क्वायर एक्स आपका u है। तो du बाई डी वी चाहिए, कैसे मिलेगा, d बाई डी एक्स इंडिविजुअली करना पड़ेगा u का, और
डी बाई डी एक्स इंडिविजुअली करना पड़ेगा किसका, v का। डी यू बाई डी एक्स आप लोग देख सकते हो कितना है, 2 sin x cos x, शाबाश। और डी वी बाई डी एक्स कितना है, माइनस साइन एक्स और e की पावर cos x, साइन से साइन कैंसिल, डी यू बाई डी वी आ गया आप पे, जो ये चीज़ है उन्हें समझ में आ ही जाएगा। माइनस ऊपर गया तो -2 cos x और अपॉन नीचे कितना, e की पावर cos x, यहाँ पे आ गया -2 cos x अपॉन e की पावर cos x, यहाँ पे है -2 cos x अपॉन e की पावर cos x। क्लियर, शाबाश। नया मार्कर है, थोड़ा लाइट चलेगा, मैनेज कर लिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप पे डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसको u मानो, लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड v इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। u को साइन इनवर्स एक्स माना और v को टेन इनवर्स एक्स माना। डिफरेंशिएट कर दिया जी, डी यू बाई डी एक्स कर दिया। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और जब डी वी बाई डी एक्स निकालोगे तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ना आपका मेन एम क्या है, आपको डी बाई डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स करना है और ऊपर कौन आएगा, साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में किसका, साइन इनवर्स एक्स का। तो डी ऐसी टेन इनवर्स एक्स की जगह v, साइन इनवर्स एक्स की जगह u, तो डी यू बाई डी वी चाहिए, दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ v, ये होगा आपके। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू आपको पता है कितना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ v है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों कटेंगे नहीं, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, तो आप पे डी यू बाई डी वी कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, यहाँ पे आ गया। ठीक है, डी यू बाई डी वी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे। क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आप पे कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। अब ये सोचने वाला क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यहाँ बिना सब्स्टिट्यूशन के तो होगा नहीं, पहले से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो इतना तो करके चलो कि लेट u है हमारा कितना, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हमारे u है, और v जो है हमारा वो है tan इनवर्स x, ये हम मान के चलेंगे। अब यहाँ पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू क्या लिखे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, हाँ, तो x इज इक्वल टू tan थीटा डी लिखो, और थीटा आपका बन गया tan इनवर्स x। तो देखो फ़ायदा क्या हुआ, ये चीज़ v नहीं लेनी पड़ी, ये चीज़ खुद थीटा है। समझ में आया ना, थीटा tan इनवर्स x बन गया तो लेना नहीं पड़ा। आई बात समझ में? यही u थीटा के बराबर आता, अब मैं यहाँ tan इनवर्स x की जगह फिर दोबारा क्या लिखता, tan थीटा लिखता, तो tan इनवर्स से tan जाता, तो u थीटा के बराबर आता तो सीधा ही लिख दिया। आई बात समझ में, है ना। ये चीज़ यही है ना। अब अगर हम ये डालें तो u इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट √1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा आ जाता। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, पता है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ये आप पे आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1, और नीचे देखो कितना है, tan थीटा है। क्वेश्चन याद है ना, ठीक है, मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को। थीटा tan इनवर्स x है, याद है ना। चलो अब देखो, अब हुआ क्या, अब हुआ ये
कि यू जो है वो क्या बना, tan इनवर्स, ठीक है। सेक थीटा को खोलो, 1/cos थीटा -1, और नीचे है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan साइन बाई कॉस बना, सेक 1/cos बना। एलसीएम लोगे तो आप आएगा tan इनवर्स, देन उसके बाद एलसीएम लोगे तो 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एलसीएम में 1 - cos, प्रिंसिपल डिवीजन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साथ ही आगे क्या करना है, कॉस से कॉस काट देना है, 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा बना। अब हम ये 4-5 बार कर चुके हैं, तो आई थिंक इतनी लिबर्टी ले सकते हैं कि 1 - cos थीटा को लिख लेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये हमने बहुत बार समझ चुके हैं। 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, ऊपर साइन थीटा बाई 2 और नीचे cos थीटा बाई 2। ऊपर साइन थीटा बाई 2 है और नीचे cos थीटा बाई 2 है। तो u की वैल्यू कितनी आई, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2 होगा tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स से tan नलीफाई, कितना बचा, थीटा बाई 2। तो u तो आपका tan कितना है, u तो आपका थीटा बाई 2 है, ठीक है। और अगर आपको याद होगा जो आपका v था, v आपका था tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x कुछ और नहीं है, थीटा ही है। तभी तो ये सारी बातें बुन पाए, ठीक है। थीटा को tan इनवर्स x लिया था, तभी तो ये बातें बुन पाए। तो अब आपको करना है du बाई डी, सिंपल सी बात है। du बाई डी किसके रिस्पेक्ट में करना चाहोगे, थीटा के या x के। अब आप खुद ही देखो, v को थीटा मान लिया तो कितना बढ़िया हो गया ना, v कुछ और नहीं है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर लो यार, दोनों को आसान होगा। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं, ऐसे दिक्कत नहीं है। d बनाओ, v की जगह कितना है वहाँ, थीटा है, u की जगह कितना है, थीटा बाई 2 है। आप कर लोगे ना, v को कितना लिया, थीटा लिया, u कितना है, थीटा बाई 2 है। अब थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ ये क्वेश्चन, x के नहीं। तो सबसे पहली बात देखो, ये 1/2 मतलब हाफ बाहर आया, आपको डी थीटा करना है, किसका, थीटा का। देखो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 आएगा, तो आपका आंसर सीधा कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर है, बहुत बढ़िया, हाफ आ जाएगा ना सीधा, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना थीटा के रिस्पेक्ट में करा, एक्स के नहीं। कर तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में सकते हो ना, थीटा भी तो एक्स का फंक्शन है, थीटा tan इनवर्स एक्स है इसलिए। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये है, तो आप फैमिलियर समझ गए होंगे दोनों में क्या फार्मूला बनेगा, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। अगर हम x की जगह tan 2 थीटा डाल दें तो लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² एंड v इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। अब दोनों में आप x की जगह tan थीटा डाल लो, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x इन u एंड v। u और v दोनों में आप x की जगह tan थीटा डाल लो, बाद में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो u देखिए क्या बना, u बना साइन इनवर्स 2 x की जगह tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्लस में ना sin 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ आ जाएगा sin 2 थीटा। क्लियर, बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स से साइन गया, आपके बचा 2 थीटा। आप करना चाहो तो कर लो, थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, दिख रहा है कहाँ है, ये रही, ठीक है। ऐसी v देखेंगे, v है cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², 1 - 1 +
एक्स स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये पता है आपको क्या चीज़ होती है, ये होता है अंदर cos 2 थीटा, तो इसे लिखेंगे cos इनवर्स और अंदर आ जाएगा cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos नलीफाई, अब पे आया 2 थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स एक्स। यस आंसर 0 और 1 में से एक आएगा, आधे बच्चे 0 बोलेंगे आधे बच्चे 1 बोलेंगे, पर देखते हैं। ये हमें चाहिए डी बाई डी वी ऑफ यू, ठीक है वही देखेंगे। तो ये मिटाए मैंने, हमें चाहिए डी बाई डी वी ऑफ यू। अब आप भी जानते हो ये फिजिबल नहीं होगा इस पूरे को लिखना कि डी बाई डी ऑफ कॉस इनवर्स ये और ऊपर आएगा साइन इनवर्स, ऐसे लिख लो। आप जानते हो यू ये है, वी ये है, हम भी जानते हैं, लिखा है हमने। अब ध्यान से देखो, इसे लिखेंगे या एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर लो, कोई फ़र्क नहीं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ वी। सर अननेसेसरी बड़ा कर रहे हो, सीधा 1 लिखो ना, दिखाना पड़ेगा यार, कैसे भी दिखाओ। थीटा के रिस्पेक्ट में दिखाओगे तो बस ऊपर करना पड़ेगा, 1 आ जाएगा। ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में दिखा लो ओरिजिनली। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू कितना है, यू है आपका 2 tan इनवर्स एक्स। अब वी कितना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, वी है 2 tan इनवर्स एक्स। सर अब काट दें, नहीं से सॉल्व कर लो। ऊपर वाला 2 tan इनवर्स एक्स में 2 बाहर आया और tan इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे लिख लिया। अब नीचे देखो 2 बाहर आया और tan इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब काट दो, अब काट के 1 आया, तो आंसर इसका कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, शाबाश। आंसर कितना आएगा जी, 1 आएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप पे डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है दोनों ही 2 tan इनवर्स एक्स बनेंगे, अल्टीमेटली 1 आएगा आंसर, है ना। अब करते हैं, करने में क्या जाता है, लेट आगे वाला u tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये u हो गया। अब पीछे वाला v है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब नेक्स्ट बस आपको बताइए दोनों में x की जगह tan थीटा लिख देंगे और थीटा कितना, tan इनवर्स x। तो आप पे u जो है वो क्या बना, tan इनवर्स, अंदर 2x की जगह tan थीटा और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा होता है। tan इनवर्स से tan गया, बचा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, तो ये बना 2 tan इनवर्स x। नेक्स्ट देखेंगे v, देखेंगे v है साइन इनवर्स 2x, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको बताइए क्या आएगा, ये साइन 2 थीटा आएगा अंदर से, प्लस में साइन आता है माइनस में tan आता है, ठीक है। तो ये बना साइन 2 थीटा। अब इन्वर्स से सर्कुलर कैंसिल, 2 थीटा आया और ये बन गया 2 tan इनवर्स x। क्लियर है, इसका मतलब अब एक नया मेथड देखो, u और v बराबर हो गए। क्लियर है ना, इतना u और v क्या हो गया, बराबर हो गए, है ना। u भी 2 tan इनवर्स x है, v भी 2 tan इनवर्स x है। मैं वैसे भी कर सकता हूँ, डी बाई डी वी ऑफ u, दोनों को करा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे आ गया, कट के 1 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, हमें ये भी तो पता चला कि u और v बराबर हैं, तो क्यों ना हम डी बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ v लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। dx से dx कैंसिल कर दें, ठीक है। du इधर, dv गया इधर, du बाई dv, उधर क्या बचा, उधर बचा 1,
तो डी यू बाई डी वी कितना आ गया, 1 आ गया। डी वी नीचे आया, वहाँ क्या बचा, 1 बचा। यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ तो नहीं, यही लाना था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो डी यू बाई डी वी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे भी चल सकता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया।